अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनको फिजिक्स है, अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने अगर सिलेबस देखा हो, वहाँ पर कुछ टॉपिक्स के साथ ये मेंशन है क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट ऑनली या क्वालिटी ऑफ आइडिया ऑनली। अब ये क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट या क्वालिटी ऑफ आइडिया होता क्या है, जिन टॉपिक्स के साथ ये मेंशन है उनको कैसे स्टडी करना है और न्यूमेरिकल किन टॉपिक्स से आएंगे। आपका जो फिजिक्स है उसमें बहुत से न्यूमेरिकल भी आते हैं, बट इस साल आपको न्यूमेरिकल कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे, तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। देखो, अब जितने भी यहाँ पर बच्चे हो, आप सबको मैं पहले से ही एक चीज़ बोलता आया हूँ कि आपने सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस देखते ही आपने अपने जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है उनको नोट्स, जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं उनमें देखना है, फिर उनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो बस आपने इतना ही करना है। अगर आपने सिलेबस देखा हो, जैसे यहाँ पर थोड़ा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई टॉपिक है एक्सेलरेटेड मोशन, इसका लिखा है ग्राफिकल ट्रीटमेंट। इसका मतलब यह है कि यहाँ से सिर्फ आपको ग्राफिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा एक टॉपिक है, इसका लिखा है नो डेरिवेशन, मतलब यहाँ से डेरिवेशन नहीं पूछी जाएंगी, यहाँ से आपने बाकी चीज़ें करनी है। अगर आपने सिलेबस अच्छे से देखा है, यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा स्टेटमेंट ऑनली, मतलब यहाँ से सिर्फ स्टेटमेंट पूछी जाएगी। अपने सिलेबस को अच्छे तरीके से देखो कि वहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है, फिर उसी हिसाब से आपने पढ़ना है। ऐसे अगर हम 12th क्लास का भी देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है, इसके बारे में कोई डेरिवेशन नहीं पढ़नी है, सिर्फ फार्मूला पढ़ना है। आप साथ में हिंट देखो कि हिंट क्या दिया जा रहा है सिलेबस में, उसी हिसाब से आपने प्रिपेयर करना है। आप अपने इंस्टेंट नोट्स या कोई नोट्स ला रहे हो, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन याद किए जा रहे हो, थोड़ा सिलेबस को खुद भी देखो कि वहाँ से हमने पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। जैसे आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है, यहाँ से आपको सिर्फ क्वालिटी ट्रीटमेंट आएगी। अब ये क्वालिटी ट्रीटमेंट बहुत से टॉपिक्स में मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है, यहाँ पर मेंशन है, तो बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि क्वालिटी ट्रीटमेंट आएगी। जहाँ जहाँ जिस टॉपिक्स के साथ आपको ये लिखा होगा कि क्वालिटी ट्रीटमेंट है, जैसे यहाँ पर मैं आपको और भी दिखाता हूँ, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर ये लिखा है क्वालिटी ट्रीटमेंट, यहाँ पर ऑनली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने ये वाला टॉपिक देखना तो इसमें क्वालिटी ट्रीटमेंट आएगी। जहाँ जहाँ आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट, क्वालिटी आइडिया लिखा हुआ है, उस टॉपिक्स की आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगी। क्वालिटी ट्रीटमेंट का मतलब है कि वहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आएगी, वहाँ से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आपको क्या कुछ होता है, जैसे उसको डिफाइन करना, उसके करैक्टर बताना, उसकी प्रॉपर्टी बताना, उसको डिफरेंशिएट करना, ऐसी ऐसी चीज़ें। एग्जांपल के तौर पे विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अगर आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, समझो इसके न्यूमेरिकल आपको नहीं आएंगे। अब यहाँ से क्या आएगा, या तो आपको आ सकता है डिफाइन करो सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होता क्या है, या तो आपको इसकी प्रॉपर्टीज, करैक्टर वगैरह पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप अपने सिलेबस को अच्छे से देखो, कहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो क्वालिटी ट्रीटमेंट ऑनली, जहाँ जहाँ क्वालिटी ट्रीटमेंट लिखा है वहाँ आपने न्यूमेरिकल नहीं पढ़ने हैं। अब न्यूमेरिकल कहाँ से पढ़ने हैं, पहली चीज़ ये कि न्यूमेरिकल जहाँ जहाँ लिखा है क्वालिटी ट्रीटमेंट, समझो उन टॉपिक्स का आपने न्यूमेरिकल नहीं स्टडी करनी है। बाकी आप इनको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। न्यूमेरिकल के लिए जैसा आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी आते हैं, अब यहाँ पर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, मॉडल पेपर देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पेपर जरूर देखो, वहाँ देखो कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल कहाँ से पूछे जाते हैं। फिर उसी हिसाब से उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल को नज़र दो, और उन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड जो यहाँ पर उन्हीं के सिमिलर हैं उनको भी अच्छे तरीके से देखो, वहाँ से ही न्यूमेरिकल बार बार जो है वो पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो न्यूमेरिकल का भी यहाँ पर क्लियर हो गया। और जहाँ जहाँ आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट लिखा हो वहाँ आपने न्यूमेरिकल पढ़ना ही नहीं है, वहाँ आपने सिंपल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पढ़ना है। बाकी भी आप सिलेबस को अच्छे तरीके से देख सकते हो, बहुत सी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। नो डेरिवेशन, फाइनल एक्सप्रेशन ऑनली। फॉर एग्जांपल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है, इसका आपने डेरिवेशंस वगैरह पूरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ फाइनल एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए कि इसकी फाइनल एक्सप्रेशन क्या है। तो ये आपको यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है, तो इसीलिए बहुत बच्चों को डाउट्स थे, मैसेज भी कर रहे थे कि हमें यहाँ पर जहाँ जहाँ क्वालिटी ट्रीटमेंट लिखा है उसका हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो यही क्वालिटी ट्रीटमेंट का मीनिंग था।